जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th रचना, और रचना में आज हम लोग पढ़ने वाले 11.1। तो चलिए देखते हैं 11.1। चलिए शुरू करने से पहले गणेश जी का हम लोग अभिवादन करते हैं, और ये गणेश जी का फोटो है, हम सभी प्रणाम इनको करते हैं। चलिए आगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है सुनिए। 11.1 का पहला क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भाग को मापिए। तो चलिए देखिए, ये जो मैं आपको एक बात बताना, ये जो क्वेश्चन है 11.1 और 2, इस 11.1 और 2 से क्लास 10th में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अच्छे से करिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा और 5 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में फाइनल में ला सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते, कैसे बनेगा सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो कितना खींचना है? 7.6। स्केल आप लोग लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग का स्केल देखिए, इधर ये स्केल है, दिख रहा है आप लोग को? ये जो स्केल है, इस स्केल में हमें लेना है 7.6 का। कितना का लेना है? 7.6 लिखा हुआ है यहाँ पर, 7.6। ध्यान दीजिएगा, 7.6। तो 7.6 का हम कैसे लेंगे? तो ध्यान दीजिए, जीरो से आपके पास जो स्केल हो, जीरो से नापे। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 के बाद 8। बीच में एक लंबा लाइन है, इस लाइन के बाद एक बिंदु है, छोटा छोटा लाइन। तो ये हमारा हो जाएगा 7.6। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्या कहते हैं, पटरी की सहायता से जीरो से लेकर 7.6 पे क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। ठीक है। तो चूँकि ये बोर्ड है तो छोटा लाइन में बनेगा नहीं, तो मैं एक मान लेता हूँ कि मैंने 7.6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। देखिए किस तरीके से हमने 7.6 का मैं एक रेखा खींचता हूँ, आप ध्यान देंगे। चलिए देखिए, ये हमने मान लिया 7.6 का। क्या दिख रहा है आप लोग को? ये हमने क्या मान लिया? 7.6 का। आप स्केल रखेंगे, स्केल रख करके 7.6 का लीजिएगा। वैसे ये तो 15 का हो रहा है, यहाँ पर 14 14.5 का हो रहा है। आप लोग को 7.6 का लेना है, कोई दिक्कत? अब 7.6 लेने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ के बाद ध्यान दें, इसका एक नाम डाल देंगे। जो भी नाम हो, नाम डाल देते ए और इधर डाल देते हैं बी। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक न्यून कोण खींचना है। क्या खींचना है? न्यून कोण। तो ध्यान देंगे, यहाँ से हम एक ले लेते हैं न्यून कोण। एक न्यून कोण क्या, जब भी आपको 7.6 हो सकता है, 8.4 दे दे, 5 कुछ दे दे, तो जितना सेंटीमीटर का उतना का हमें रेखा खींच लेना है। और उसके बाद एक न्यून कोण होता है क्या, 90 से एकदम सीधा एल की तरह जो होता है, 90 से हमें टेढ़ा थोड़ा कर देना है। एकदम इसके सामने से हमें 90 से थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए ले लेना है। न्यून कोण ले लिए। अब हमें करना क्या है, अगले बात ध्यान देंगे बच्चों। हमें कह रहा है 5:8। 5:8। एक बात देखो, तो ये 5:8 को हम जोड़ेंगे तो 5 + 8, 8 और 5 कितना होता है? 13। अब हमें क्या करना है, इस 13, ये जो 13, इस 13 भाग में इस न्यून कोण को हमें काटना है। ठीक है। आप अपने अनुसार से साइज को छोटा बड़ा ले सकते, जितना बड़ा लेना हो, जितना छोटा लेना हो। तो देखिए कैसे लेंगे, एक बार ध्यान देंगे। एक बार यहाँ पर ध्यान देते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, 7 इसको कितने भाग में, बराबर भाग में बांटते हैं? 13 भाग में। यहाँ पर लिखा है 13 भाग में। चलिए 13 भाग में कैसे करेंगे, आपको जितना मन का है स्केल, जितना मन का है स्केल। क्या हो गया जी? 1 मिनट देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ ध्यान देंगे। हमें क्या करना है, अपना मन से, यहाँ ध्यान देंगे सभी, अपना मन से इसको 13 बराबर भाग में बांटना है।
13, जितना अनुपात रहेगा उस अनुपात को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। जो अनुपात हमारा दिया रहेगा उस अनुपात को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। तो जोड़ दिए तो 5 8 13, 13 भाग में हम इसको बांटते हैं। देखिए कैसे, यहाँ ध्यान देंगे आप, इसके फिट कर लीजिएगा और इसको 1, फिर यहाँ से उठाएंगे, जहाँ काटे वहाँ पर रखेंगे 2, फिर जहाँ उठाएं रखेंगे 3, फिर उठाएंगे रखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई दिक्कत, 13 भाग में हो गया। अब हमें करना क्या है, इनको नाम डाल देना। जैसे ये हमारा जो नाम था, ये हमारा नाम क्या था, ए, ये नाम हो जाएगा A1 A2। इस तरह से हम इस सब को नाम लिख देंगे, A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। क्या समझ में आ गया, A13। 13 भाग में इसको हमने बांट दिया। अब हमें करना क्या है, जो अंतिम भाग है उससे, यहाँ पे आपको दिख रहा है अंतिम वाला, ये इससे और ये लास्ट वाला को मिला देंगे, लास्ट वाला को मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं। लास्ट वाला हमारा क्या है, A13, इस लास्ट A13 को मिला देंगे इस B वाला से, मिला दिए। चलिए अब हमें क्या करना है, अगला काम हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगला काम हमारा ये है, अब इसे हम यहाँ से एक चाप लाएंगे। ये चाप आप जैसे इसने 13 भाग में आप जो नापे थे, काटे थे, कट लगा दें, या तो आप उतना ही रहने दें, नहीं तो आप यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये जो 13 भाग में काटे हैं, ये 13 भाग आपको बराबर होना चाहिए। चलिए यहाँ से एक चाप लगा देते हैं। यहाँ पर लगाइए, कहाँ से, जहाँ से एक कट जो 13वां भाग से मिला है यहाँ पर रखिएगा और यहाँ से एक कट लगाइए। क्या दिखा, ये कट लगा दिए। ये कट जैसे लगाए और इसको उठाना है, 5:8 था 5वां नंबर पे। किस नंबर पे, 5वां नंबर पे। 5वां नंबर कहाँ देखिए, तो ये पर यहाँ पे रखें, यहाँ से फिर एक चाप लाएंगे, लगा दिए। अब करना क्या है, इस दोनों को हमें क्या करना है, नाप लेना है। देखिए तो नापिएगा तो हो सकता है कि आपका ये बराबर हो सकता है ये आपका छोटा हो सकता है ये बड़ा हो। यदि छोटा होगा तो यहाँ पे रख के इसको बड़ा कर लेंगे, यदि बड़ा होगा तो इसको छोटा कर लेंगे। दिख रहा है क्या। अब यहाँ से उठा के यहाँ जहाँ ये जो लाइन पे आया हुआ है, इस लाइन पर से कट लाएंगे, कट लगा दिए। अब ये जो कट है इसी ये 5वां नंबर से और इस कट को हमें क्या करना है, मिला देना है। 5वां नंबर से और इस कट को हमें क्या करना है, मिला देना है। देखिए ये 5वां नंबर था, ये 5वां नंबर था, इस 5वां नंबर से ये जो कट लाए, इस कट को हमें क्या कर देना है, मिला देना है। फिर से ध्यान देंगे, आप यहाँ पर स्केल रख करके ऐसे स्केल रखिएगा और लाइन खींच दीजिए, मिला दिए। तो ये आपका हो गया। देखिए ये वाला भाग वो वाला था 5 और 8, ये आपका 5 भाग हो गया, उधर आपका कितना भाग हो गया, 8 भाग। इस तरीके से आप बांट दीजिएगा, ये आपका हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, सिर्फ विभाजित का दोनों भाग को मापिए, बस दोनों भाग को हमें क्या कर देना है, माप देना है, यहाँ से यहाँ नाप देना है, कोई दिक्कत। और इसका हमें रचना भी लिखना होता है। क्या लिखना था, रचना, कि ये जो आप कैसे किए हैं इस बात को हमें लिखना है। तो रचना कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखिए हम रचना भी आपको लिख के बता देते हैं। सभी ध्यान देंगे, इधर रचना देखते हैं, रचना कैसे लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम आपको रचना लिखाना बता देते हैं। रचना हमें करना क्या है, रचना, इसमें लिखेंगे चरण नंबर 1। इस रचना में हमें करना क्या, जो जो बात आपने यहाँ पे किया उस बात को यहाँ पर लिखना है। या तो आप चाहे तो पूरे एक एक बात को लिखेंगे, हमने 13 भाग में बांटा, फिर यहाँ से चाप लगाया, इस चाप से उस चाप को मिलाया, फिर ऐसे कट किया। और नहीं तो आप जो मुख्य बातें हो तो उस मुख्य बातों को यहाँ पर लिख दीजिएगा, हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 चरण आपको लिख के दिखाना होगा। तो चलिए पहला काम हमने क्या किया था, 7.8 सेंटीमीटर का क्या यहाँ पर दिया हमें, 7.8 सेंटीमीटर का 7.6 सेंटीमीटर का हमने क्या खींचा था, एक रेखा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेखा AB 7.6 सेंटीमीटर का
नहीं तो अच्छा होगा यहाँ से आप ऐसे लिखें 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा AB खींचा। पहला काम यही किए थे, 7.6 सेंटीमीटर की रेखा खींचे थे 7.6। उसके बाद हमने क्या किया, ए से एक न्यून कोण खींचा, उसको कितने भाग में बांटे थे, 13 भाग में। ये 13 भाग कहाँ से आया था, तो जो भी आपको अनुपात दिया रहेगा उस अनुपात को जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 और आपका था 8, तो 8 और 5 को जोड़ने पर 13 आया था इतना। मान लो किसी में और कुछ रहेगा तो उसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर चरण नंबर 2, चरण 2 में क्या लिखेंगे कि ए बिंदु ए से एक न्यून कोण खींचा और उसे 13 बराबर भागों में बांटा। चलिए लिखते हैं, बिंदु ए से एक न्यून कोण खींचा तथा उसे 13 बराबर भागों में बांटा। क्या समझ में आ गया, हमने ए से एक न्यून कोण खींचा, उसे 13 बराबर भाग में बांटा। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पर एक नाम दिए, जो कटा है ना इसका एक नाम दे दीजिए, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, ए बी, तो इसका नाम हम सी दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हम क्या किए हैं कि A13 से B को मिलाए हैं और उसके बाद हमने क्या किया, A5 से किसको मिला है, C से। तो इसी बात को लिखते हैं चरण नंबर 3। चरण 3, A13 से B को मिलाया एवं A5 से C को मिलाया, मिला दो। उसके बाद हमारा जो जैसे ही मिलाए हैं A5 को C से, तो हमारा क्या होगा, अनुपात बट गया। तो लास्ट चरण में लिख देंगे, चरण नंबर लास्ट जो भी होगा 5, 4, 3 हो चुका है 4। इस प्रकार एक रेखा 7.6 का क्या हुआ, क्या कर रहा था, अविभाजित हुआ। लेकिन इस प्रकार रेखाखंड 5:8 में विभाजित हुआ। क्या समझ में आ गया, बात समझ में? फिर से एक बार दोहराते हैं, देखिए क्या किए थे। सबसे पहले हमारा साथ, यहाँ फिर से सुनिए, सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ था, यहाँ ध्यान देंगे। 7.6 सेंटीमीटर का रेखा बोला था, 7.6 सेंटीमीटर का हमने क्या खींचा था, रेखा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला था, 5:8 में विभाजित करना है। तो हमें क्या करना है, एक न्यून कोण खींच देना है। जितना अनुपात में बोलेगा उसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उतना बराबर भाग में इसको हम बांट लेंगे। अब बांटने के बाद क्या करेंगे, अंतिम बिंदु से बी वाले पॉइंट को मिलाएंगे। जैसे मिलाएंगे, मिलाने के बाद यहाँ से लास्ट वाला है कि न्यून कोण, एक कोण चाप लगाएंगे। चाप आप इसके आपका मन है, ज़्यादा लीजिए कम लीजिए, जो भी लीजिए। हमने एक चाप लगाया, जितना चाप यहाँ पे लगाया उतना ही चाप उठा करके, और 5:8 था तो 5 पर से लगाएं। अगला काम करके इसको नापें। तो क्या किए हैं, नापने के बाद यहाँ से एक कट लगाएं। नापने के बाद क्या किए हैं, एक कट लगाएं। तो ये जो कट ला, इस कट को और ये जो हमारा B5 था इसको हम मिला दिए। जहाँ मिला उसका नाम हम C दे दिए। क्या दे दिए, C, ताकि हम चरण बना सकें। यही हमारा 5